तो हेलो गाइस, आप सभी का आपके चैनल लर्निंग विद रस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अभी तक आप लोगों ने लास्ट में भी आप लोगों ने लास्ट क्लास देखा होगा। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन, अगर आपको क्लास अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो आप कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो डालते रहूँ। और अभी तक जितने भी आप लोगों ने पढ़ा, जो कि नंबर सिस्टम के बारे में, मोस्टली हम लोग नाइन्थ के मैथ का चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो अभी तक जैसे कि कुछ क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे, लास्ट वीडियो में हम भी कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे जो कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड, सो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। जो कि आपका मोस्टली अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख ले तो आपको फर्स्ट यूनिट में, नाइन्थ क्लास के फर्स्ट यूनिट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि आगे फिर से क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आज देखते हैं हम रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि नेचुरल नंबर वगैरह सबसे रिलेटेड हम लोग लास्ट वीडियो में लोग कवर कर चुके हैं। तो आप लोग को तो पता होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जो कि क्यू जीरो जीरो नहीं होगा, क्यू और पी और क्यू हमारा इंटीजर होगा। तो चलिए देखते हैं कि चलिए कोई भी दो एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा रेशनल नंबर सपोज कि 2 और 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 और 3 हो गया। अब अगर हम आपको बोलते हैं कि 2 और 3 के बीच में आपको कोई एक ऐसा रेशनल नंबर ढूंढना है, एक रेशनल नंबर, तो आप लोग कैसे बताओगे? आप लोग कंफ्यूज होगा, क्योंकि ये तो 2 है, इसके बाद डायरेक्ट 3 आ जा रहा है। तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग करते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को हम लोग एक कंसीडर करेंगे और 3 को बी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस पे देखते हैं हमारा क्या होता है। a 2, b हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, r इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, जो कि 3 और 2 के बीच में 5/2 हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। से पूछिए अब कि अभी तक तो आपने एक देखा कि 2 और 3 के बीच में हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। अगर हम आप लोगों से बोले कि 3 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक तो मैंने ए और बी कर दिया, इसको ए और इसको बी कंसीडर करके मैंने एक निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि फिर अगर दूसरा निकालने जाएंगे तो सेम ए और बी निकाल के इसको हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ए कंसीडर कर लेंगे और ये हमारा बी ही रहेगा, ठीक है। तो 3 बाई, इसको जैसे ए मेरा क्या हो गया 5/2 और बी क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो जैसे कि बोर्ड साफ कर लेते हैं हम। तो क्या हो गया, ए और बी हो गया। ए मेरा क्या है 5/2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो आप लोग जो ऐसा जोड़ तो बनाए ही होंगे, ऐड करने का कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 2 5 का 5 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6। यहाँ पे क्योंकि होल के डिवाइड 2 है तो यहाँ पे 2। यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, एक बार पूछ सकते हो। चलो ठीक है, एक बार और रिकॉल करते हैं। हमारा क्या हो गया 5/2 प्लस 3, 2 और 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया। तो ये 2 से 2 तो 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 5, ठीक है। सेम यहाँ तो 1 है ना, 1 2 जा 2, क्या आया मेरा 2 आया, तो 2 3 जा 6, तो ये आया 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा 6 और 5 11 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा एक सॉल्यूशन है और ये सेकंड सॉल्यूशन है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होके, क्योंकि अगर 2 डिवाइड बाई 1 है ना मेरा, ये 2 तो सिंगल नहीं है, 2 डिवाइड बाई 1 है। तो हम लोग जैसे जानते हैं क्या, ये जब ऊपर जाता है तो इसको क्या लिख देंगे हम 11/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। तो रेशनल नंबर कितना आ गया 11/4, किसके किसके बीच में 5/2 और 3 के बीच में 11/4 आ गया। वैसे ही आप तीसरा निकाल सकते हैं, इसको ए कंसीडर करके और इसको बी कंसीडर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ बात आती है कि चलिए 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं। वैसे तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चलो ठीक है हम आपसे पूछते हैं कि 10 रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर निकालिए,
तब तो आप सोल्व करते रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें कैसे करें, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जैसे कि 10 को रेशनल नंबर आप बताइए। तो यहाँ तक आने के लिए इस पे हम क्वेश्चन पे आएंगे, इससे पहले हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो समझने के बाद आप इसको इजीली समझ आएंगे। तो चलिए एक आपको हम क्वेश्चन देते हैं, एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 5/4 और एक हो गया 6/4। ये भी मेरा रेशनल नंबर हुआ क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू हमारा 0 नहीं है। हम इसके बीच में बोले कि आपको 10 रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है, 10 रेशनल निकालना है। तो आप तो a+b/2 करके आप निकाल सकते हो, बट वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, बहुत लंबा जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई। अब मेरा क्या हो गया, 50/40 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 60/40 हो गया। तो अब ठीक है, इन दोनों के बीच में तो रेशनल नंबर मेरा क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे 51/40 ले सकते हैं, 52/40 ले सकते हैं, 53/40 ले सकते हैं। तो ऐसे करते करते 59/40 तक जा सकते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेरा इंटीजर आ गया, 9 रेशनल नंबर आ गया। ऐसे 9 रेशनल नंबर। अब चलिए ठीक है, यहाँ तक तो 9 हो गया। हम अगर आपसे बोलते हैं क्या कि 100 रेशनल नंबर लीजिए, इन दोनों के बीच में 100 रेशनल नंबर चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब तो आप कंफ्यूज हो, क्योंकि जो ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमारा अगर जिस जिस रेशनल जिस के बीच में हम रेशनल नंबर निकालने को आपको बोले, जैसे सपोज कि इनके बीच में और इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको बोले हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। नोमिनेटर कुछ भी रहो डजंट मैटर, बट डिनोमिनेटर शुड बी सेम, बोथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमको बोलते हैं इन दोनों के बीच में 90 रेशनल नंबर निकालिए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, इंस्टेड ऑफ 10 वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम 100, यहाँ भी मल्टीप्लाई फ्रॉम 100, यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई किए, 100 से मल्टीप्लाई किए। समझ में आया। तो अब ये मेरा क्या हो गया, 500 डिवाइड बाई 400, शायद आप लोग को रेड वाला मार्कर दिखाई ना पड़े। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 500 डिवाइड बाई 400, यहाँ पे क्या हो गया, 600 डिवाइड बाई 400। अब तो आप निकाल सकते हैं ना, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 501 502 503 until the 599 डिवाइड बाई 400, until the 599 डिवाइड बाई 400। तो ऐसे हम इजीली निकाल सकते हैं, आपको जितने रेशनल नंबर पूछे डजंट मैटर। अब शायद आप लोगों को आगे अगर कोई भी पूछे कि कोई भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर जितने सारे निकालने को बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप सही से समझ गए तो आइए हम पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछला वाला मेरा क्वेश्चन क्या था, पिछला वाला जो हमारा क्वेश्चन था, हमने पूछा था कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए। अब 2 और 3 के बीच में हम रेशनल नंबर बोलते हैं कि आप चलिए 50 रेशनल नंबर निकालिए। आप इजीली क्या करोगे, क्योंकि 2 एनीवे ये हमारा रेशनल नंबर डिवाइड बाई 1 है ना, हम सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 50 कर दो, 100 कर दो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। सपोज कि हम 100 ही करते हैं, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अब मेरा क्या हो गया, 200 डिवाइड बाई 100, 300 डिवाइड बाई 100। अब तो आप इसलिए निकाल लोगे, 201 डिवाइड बाई 100, 202 डिवाइड बाई 100, 203 डिवाइड बाई 100। ये तो हमारा हो गया ना, हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया। अब देखिए, मैंने एक चीज और आप लोगों को बताया था, आप बोलोगे क्या कि ये तो 2 से ज्यादा चला जा रहा है। 2 से ज्यादा कैसे जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करो तो मेरा क्या हो गया, 2.01 हो गया, 2.02 हो गया,
2.03 हो गया। अब आप पूछोगे कि ये हमारा रेशनल नंबर कैसे हुआ। तो आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक टर्मिनेटेड नंबर होता है, एक कंटिन्यूएशन नंबर होता है, रिपीटिंग नंबर होता है और एक कंटिन्यूअस नंबर होता है। तो आप लोग खुद सोचो कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, कौन रेशनल नंबर होता है, कौन इरेशनल नंबर होता है। तो जो हमारा टर्मिनेटेड नंबर और रिपीटिंग नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और जो हमारा कंटिन्यू नहीं होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ आप खुद बताओ, यहाँ टर्मिनेटेड नंबर है, रिपीटिंग नंबर है और कंटिन्यूएशनल नंबर है। तो यहाँ पे 1 पे आके मेरा स्टॉप हो जा रहा है, दैट मीन्स हमारा 1 पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है। यहाँ पे 2 पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ 3 पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है, दैट मीन्स ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो आप खुद बताओ ना, ये तो 2 है ना। हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर बताने के लिए। तो 2.01, 2.02 अंटिल 2.99 तक आप जा सकते हैं इसमें, अंटिल 2.99 तक जा सकते हैं। दैट मीन जितने, अब शायद आप लोग को बहुत इजी होगा बताने में, अगर कोई भी आपसे पूछे कि दो रेशनल नंबर के बीच में जितने सारे रेशनल नंबर आपसे पूछे आप सोल्व कर सकते हैं। सेम अगर जहां हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2.001, 2.002, क्योंकि ये भी हमारा, तो आप देख सकते हो ये नंबर भी हमारा क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ये नंबर भी हमारा क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ऐसे ही आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। आप तो आपको, आप नंबर चैप्टर 1 देखोगे तो उसमें ये भी क्वेश्चन होंगे कि हम क्वेश्चन पे आएंगे, चैप्टर भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक बार, कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बट शायद अगर हम सोल्व ना करें, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सारा चीज आपको कवर कर लिया है, बट उसके बावजूद भी इवन दैट आई विल कवर दैट चैप्टर 1। सो एक बार आप लोग को देख लेते हैं। आप लोग पूरे वीडियो देखोगे, कभी भी भगा के वीडियो मत देखना, स्टार्टिंग से वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास हमारे इतने ही पे रहते हैं। बाकी हम फिर जो अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर हम करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शूट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने आपको मिलेगा, जो कि हमारा हम उसमें आपको चैप्टर 1 कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।